Today we will discuss polynomial. Definition: polynomial is an expression consisting of variable and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication, and variable has exponent, that means power, non-negative integer. पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. पॉलिनोमियल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े हुए हो. एक्स a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1. यहाँ हमने लिख दिया a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस an. दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आप इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो डेफिनेशन हमने लिखी है. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स हैं, एंड कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड वेरिएबल हैज पावर नॉन निगेटिव इंटीजर. वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. मीन्स इंटीजर निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए. नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव एंड जीरो. We will consist only positive and zero integers. तो ये एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? ये आपने क्लास 9 में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. जो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. देयरफॉर इन दिस इक्वेशन, इन दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is equal to n. Example, some examples we will take. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. इसमें देखिए वेरिएबल्स हैं. आपको जो जो दिया हुआ वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, या कह लीजिए कांस्टेंट हैं. इनके बीच में कुछ ऑपरेशन दिए गए हुए हैं, और वेरिएबल्स के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं. यहाँ x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, और यहाँ x पर पावर 0 है. 0 नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मीन्स पॉजिटिव एंड 0 डिग्री. तो इसका मैक्स, अगर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा. और ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. x प्लस 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो इसमें x की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे. वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. ऐसे ही 4th डिग्री का पॉलिनोमियल, 5th डिग्री का पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन. दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री. ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है. अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने यहाँ 5 लिख दिया, क्या यह भी एक पॉलिनोमियल है? हम लिख सकते हैं इज 5 अ पॉलिनोमियल? तो हाँ, यस, 5 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज 5 हैज इन 5 x टू द पावर 0 वेरिएबल हैज पावर डिग्री 0. लिखा है एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीजर है. इसका मतलब 5 भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x टू द पावर 0 हिडन फॉर्म में है. तो आप इसको लिख सकते हैं. -12 एक पॉलिनोमियल है, तो -12 भी एक पॉलिनोमियल. हम डिफरेंट एग्जांपल्स इसके ले रहे हैं. -12 भी एक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें x टू द पावर 0 है. साथ में अब अगर आपसे पूछा जाए √3 इज अ पॉलिनोमियल, तो ये रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बट इट इज अ पॉलिनोमियल. आपको यहाँ ये नहीं कहा है. यहाँ 3 पर पावर 1/2 है, बट x पे पावर तो 0 है. 3 पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 0. वेरिएबल का पावर अंडर, अगर यहीं पर आपको लिखा होता कि √x एक पॉलिनोमियल है, तो नो, √x इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज पावर 1/2. दिस इज नॉट इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है, इसलिए √x क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है. बट √3, √5, √7, every rational, irrational number is a polynomial if it can be written in the form of this. 1/x is not a polynomial. 1/x पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसको x टू द पावर -1 के फॉर्म में लिखा जाता है, और पावर क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में एक बार हमने रिवाइज कर दिया है.
कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हर रियल नंबर को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो जो भी रियल नंबर हो। पाई भी एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि पाई एक्स पर पावर 0 लिखा जा सकता है, इसलिए पाई भी इज एक पॉलिनोमियल है। अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? अगर हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में x की वह वैल्यू जिसको पुट करने से px की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर विच द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px विल बी 0। तो px जीरोस निकालने के लिए px को 0 कर दीजिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए, x माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 पुट करने पर भी px 0 होगा और x की वैल्यू 2 पुट करने पर भी, सब्स्टिट्यूट करने पर भी px की वैल्यू 0 होगा। सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 0 हो गया। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 5 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब देयरफॉर 2 and 3 be 2 zeros of this quadratic polynomial. अब हम आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इसका जीरोस क्या होगा? px शुड बी 0, therefore it means x plus 5 is equal to 0. This it means x is equal to minus 5. x की वैल्यू माइनस 5 रखने पर 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5, इसका एक जीरोस है। आपने एक चीज ध्यान दिया कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था तो उसके 2 जीरोस आए थे, और जब हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया तो उसका एक जीरो आया। इसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसके 3 वैल्यू, x की ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी, x कोई जरूरी नहीं है, वेरिएबल की ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए px 0 होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोस पॉसिबल हैं, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। इसी तरह से nth डिग्री का पॉलिनोमियल जो मैंने जनरल पॉलिनोमियल लिखा था उसके n जीरोस पॉसिबल हैं, ये आपको ध्यान देना है। इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? px को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये px की जगह y लिख दें, और या ऐसे कह लीजिए कि हम px और x में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x प्लस 5 का ग्राफ कैसा होगा? x प्लस 5 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, या कह लीजिए x और आप y लिखना चाहो, px को हमने y एक्सिस के अलाउंग ले लिया है और x एक्सिस के अलाउंग x को ले लिया है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे px हमको 5 मिलेगा। x की वैल्यू, हम इसको ग्राफ प्लॉट करने का अपना मेथड है, x की जगह आप 1 रख दो तो px की वैल्यू 6 मिलेगी, x की जगह 2 रख दो px की वैल्यू 7 मिलेगी। इन डिफरेंट वैल्यूज पर 0 पर 5 मिला, 1 2 3 4 5, 1 पर 6 मिला है, 1 पर 6 मिलेगा, 2 पर इसकी वैल्यू 7 मिल रही है। इसको मिलाकर अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो ये ऐसे आ जाएगा और ये x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। अब आप देखिए, आप इसका जीरोस आपको निकालना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सिर्फ इसका अभी ग्राफ प्लॉट किया है। आप देखिए ये इसको कहाँ कट कर रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 पर कट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, 0। तो जो भी px कहाँ 0 हो रहा है, तो आपको ऐसे भी आप सपोज कर सकते हैं कि px तो हमेशा x एक्सिस पर ही 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब कोई भी ग्राफ हम प्लॉट करें वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट उसका जीरोस होगा। अगर हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, ये यहाँ पर 7 पर इसको कट कर रहा है,
तो बिना आप बताए बता सकते हैं कि इस लीनियर एक्सप्रेशन का या इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, 7 है, क्योंकि 7 x की वैल्यू 7 रखने पर ही y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो x एक्सिस पर इसका मतलब आप कुछ ग्राफ के थ्रू ये बता सकते हैं कि कौन सा इसके कितने पॉलिनोमियल होंगे। एक हमने जनरल ग्राफ बनाया है इस तरह से, जो भी ग्राफ मैंने बनाया है इस ग्राफ के कितने पॉलिनोमियल जीरोस पॉसिबल है, तो 2 जीरोस पॉसिबल है। यहाँ भी y की वैल्यू 0 है और यहाँ भी y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोस पॉसिबल है। इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे कर दें तो अब इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, इसके 3 जीरोस पॉसिबल है। x की जहां जहां y की जहां जहां वैल्यू 0 होगी वह पॉइंट उसका जीरोस होगा, वहां पर जो x की वैल्यू है उसको जीरोस कहेंगे। तो आपके एक्सरसाइज 2.1 में कुछ फिगर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। एक एग्जांपल हमने ऐसे दिया, हमने एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया। अब आप बताइए कि इसका जीरो, इस कर्व का जीरोस क्या है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को क्या किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, या हमने एक ऐसा फिगर बना दिया, क्या यह कर्व एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, नहीं। अगर नहीं कट कर रहा है इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, इसके कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोस, अभी हम लोगों ने जीरोस का डिस्कशन किया है। कोफिशिएंट्स आपको पता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। सपोज एनी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ax प्लस बी में कोफिशिएंट क्या क्या है, a और b कोफिशिएंट है। इसका जीरोस निकालना है। अगर इस पॉलिनोमियल px का हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो x की वैल्यू, इसका मतलब जीरो जिसका क्या है माइनस बी बाई ए, और जीरोस को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी बाई ए। दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 6 लिया था, और उसके 2 जीरोस हमने 2 और 3 निकाले थे। और अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। तो जब हम इसका 2 जीरोस निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस। सपोज कर लिया अल्फा और बीटा इसके 2 जीरो हैं, तो अल्फा और बीटा जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। सेकेंड एक्सप्रेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये 2 रिलेशन है, किसमें है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, थर्ड हम ले रहे हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक हमने थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है, इसका जीरोस निकालना है तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये हमने क्या लिया है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्लियर है कि इसके 3 जीरोस होंगे। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी 3 जीरोस। इसके 3 जीरोस अल्फा, बीटा और गामा है, तो इनके बीच रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा गामा भी लिख सकते हैं, प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और थर्ड रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। इस रिलेशंस की हेल्प से एक हमने लीनियर एक्सप्रेशन में बताया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया रहे तो हम पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन तीनों रिलेशंस की हेल्प से हम पॉलिनोमियल को इवेलुएट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इवेलुएट करना है पॉलिनोमियल, और अगर पॉलिनोमियल पता है तो हम तीनों रिलेशंस को यूज करके अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में, जहां ए बी सी डी कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी डी कोफिशिएंट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। नोट इट।
और इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए, फिर कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश कीजिए, वेरीफाई कीजिए। जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जिस पर ये 0 हो। तो एक्स स्क्वायर यूजिंग फैक्टराइजेशन -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया, x -4 + 2 कॉमन लिया, x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 कॉमन लिया, x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, 4। एक -2 पर x यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा और x = 4 पर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा। ये दोनों इसको जीरोस है। इसका मतलब अल्फा = -2 एंड बीटा = 4। ये हम लिख सकते हैं। रिलेशन हमने क्या बताया था जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? रिलेशन लिखने से पहले हम कोफिशिएंट्स को भी उतार लें। कोफिशिएंट्स a की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट होता है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। हमने यही लिखा था। तो x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। फर्स्ट रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू 2। साथ में ही हम अल्फा प्लस बीटा के साथ ही हम -b/a कैलकुलेट करेंगे। b की वैल्यू है -2/a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 2। फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसी को वेरीफाई करना था। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कीजिए। तो -2 × 4 दैट इज -8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने बताया था c/a। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1 -8। इट मीन्स बोथ रिलेशंस यहाँ वेरीफाई हो रहे हैं। जो दोनों रिलेशन दिए गए हैं वो वेरीफाई हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और c/a की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है। यहाँ से आप लिख लीजिए। इसी तरीके से आपको और इसके पार्ट्स दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and products of zeros are respectively this and this। ये दिया है आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो सम ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हटा देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। x² माइनस 1/4x प्लस अल्फा प्लस बीटा -1। 4 से आप चाहे तो इसमें पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x² माइनस x -4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ के की कोई वैल्यू आती है, जैसे हमने x² का कोफिशिएंट 1 लिया था, लेकिन बाद में जब हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² का कोफिशिएंट 4 हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई। तो दोनों अपने फॉर्म में सही है। आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ये फॉर्म भी आंसर, ये भाग में अपने आप में सही है। तो इसलिए यहाँ के भी लिखा जाता है। हम इसको लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे कि के भी लिखा जाता है कोफिशिएंट्स। अगर मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6 का कोफिशिएंट हमने अभी निकाला था, x की वैल्यू 2 और 3 आई थी। अगर इसमें हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तब भी इसके कोफिशिएंट 2 और 3 ही आएंगे। इसके जीरोस जो है वो 2 और 3 ही आएंगे। 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो अगर वही पॉलिनोमियल बचता है तो आपको के से कोई के एक रियल नंबर है, उसमें साथ में मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कीजिए। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल।
डिवीजन पॉलीनॉमियल के लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। अगर किसी नंबर ए को हम किसी नंबर बी से डिवाइड करते हैं, क्यू कोसेंट है प्लस आर रिमाइंडर है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है, वेयर आर इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज लेस देन बी। आर की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए। ऐसे ही पॉलिनॉमियल के केस में अगर किसी पॉलिनॉमियल px को हम किसी पॉलिनॉमियल gx से डिवाइड करते हैं, तो कोई ना कोई पॉलिनॉमियल ही कोसेंट आएगा। उस कोसेंट को हमने qx सपोज कर लिया, प्लस rx रिमाइंडर है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एक पॉलिनॉमियल को। px इज इक्वल टू gx, जहां rx की वैल्यू क्या होगी, rx would be greater than or equal to 0 and less than, यहाँ rx की वैल्यू gx से छोटी नहीं हो सकती है। डिग्री ऑफ, हम इसको लिखते हैं डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ gx। gx से इसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए। ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx और rx is equal to 0। रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो या डिग्री, रिमाइंडर के जो डिग्री है उस पॉलिनॉमियल की डिग्री gx की, मतलब जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री से उससे कम होना चाहिए। हमने एक px लिया है पॉलिनॉमियल, इसको gx से डिवाइड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ qx एंड rx, रिमाइंडर और कोसेंट निकालना है। तो हमने जानबूझकर ऐसे लिखा है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 लिख लेंगे और सिंपल डिवीजन, हमको पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल का डिवीजन आता है। तो पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर रफ वर्क करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे। पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टर्म को यहाँ इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं और जो भी वैल्यू आती है, x आ गया तो हम x टाइम डिवीजन को ले जाते हैं और अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x क्यूब माइनस 2x, तो यहाँ आ गया माइनस 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, हमने इसको उतार लिया। अब क्या करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर। देखिए अभी क्या है, डिवीजन को अभी हमको और करना है। यहाँ रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 2 है और gx की भी डिग्री 2 है, जबकि इसकी कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन gx। हम तब तक डिवीजन करेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए। तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम माइनस 3 टाइम डिवीजन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 7x माइनस 9। तो अब हमारा रिमाइंडर कोसेंट क्या हो गया, qx की वैल्यू हो गई x माइनस 3 और rx की वैल्यू हो गई 7x माइनस 9। एक कभी कभी क्वेश्चन में एग्जांपल भी पूछता है कि इस तरह का एग्जांपल दीजिए जिसमें कोसेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, तो आप इसको ऐसा एग्जांपल यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर rx की वैल्यू 0 आती, जैसे हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, तो क्या 2 इज द फैक्टर ऑफ 7 है, 2 7 का फैक्टर नहीं है। अगर यही हम 6 रहता और या कह दीजिए कि रिमाइंडर 0 आता, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 0 आता, तो आप उस कंडीशन में कहते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, 2 6 का फैक्टर है। यहाँ पर 2 7 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम एक दूसरे का फैक्टर कहते हैं। अगर यहीं पर रिमाइंडर 0 आता तो आपका स्टेटमेंट होता x स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको आपको क्वेश्चन में कहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये इसका फैक्टर है। तो दिया गया पॉलिनोमियल gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो हम क्या करेंगे, सिंपल gx से px को डिवाइड करेंगे। अगर rx की वैल्यू 0 आ गई तो उस कंडीशन में हम आंसर लिखेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, और अगर फैक्टर 0 नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px।
देन कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3